देखिए सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है 24 से 28 सेशन रांची यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट के बारे में जानने वाले हैं। पहले बैठ लेते हैं कहीं से अच्छे से, ठीक है। उसके बाद पूरा बताऊंगा और रिजल्ट दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। ओके, तो देखिए जितने भी लोग 24-28 सेशन है रांची यूनिवर्सिटी, चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, सभी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। बोलिएगा भैया पीडीएफ तो नहीं आया। पीडीएफ नहीं आया बट ऑनलाइन मार्कशीट आ गया है। चलिए देखते हैं और पहले एक एक करके देखिएगा आसानी से और समझिएगा। फिर आपको रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं अपना पेज हटा देता हूँ। सबसे पहले ये लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एकदम स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं कि कैसे आप यहाँ पे पहुँचे, ये भी बता दीजिए। तो सबसे पहले बता देता हूँ, आपको आना है गूगल क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे सर्च करना है रांची यूनिवर्सिटी। क्या सर्च कीजिएगा? रांची यूनिवर्सिटी। ओके भैया, ओके सर्च किए। इसके बाद ये जो पहला वेब पेज आता है इसको क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर उसको ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के यहाँ पे आइएगा क्विक लिंक्स में। क्विक लिंक्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है एग्जामिनेशन पोर्टल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ का लिंक दे दूँगा। यहाँ पे मिलेगा एग्जामिनेशन रिजल्ट, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है रिजल्ट टाइप। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा रिजल्ट टाइप में आप NEP, इसको ऊपर उठाइए और यहाँ पे क्या सर्च करना है? NEP, ये वाला देखिए N से आ जाएगा MS के नीचे NEP, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर सेलेक्ट कीजिएगा सेमेस्टर 1, ठीक है। सेमेस्टर 1 स्ट्रीम में आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी आपका। जैसे मैं एक आर्ट्स कैंडिडेट का रिजल्ट चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालिएगा और गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब आपका रिजल्ट आ चुका होगा। यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड रिजल्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपना रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट भी मार के रख लीजिएगा। दोबारा चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, पीले वाले पे क्लिक हेयर टू सर्च अगेन। चलिए अब मैं रिजल्ट का एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ये सब ना लिखा रहेगा, सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर कॉलेज का नाम, ठीक है। और इधर सेशन लिखा रहेगा, सेशन 24-28, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट समझिए, पास और प्रमोटेड का खेला यहाँ पे समझिए। देखिए सबसे पहले जो आता है आपका टोटल 6 गो सब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट में आपको किस में कितना नंबर का है, किस में कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसको देखना है और कितने कितना ग्रेड मिला है। तो पहला आ जाता है AEC पेपर हिंदी। ये यहाँ पे 2 क्रेडिट लिखा है। क्रेडिट पे ध्यान दीजिए, क्रेडिट क्रेडिट मतलब होता है 25 नंबर। 1 क्रेडिट बराबर 25 नंबर, तो 2 क्रेडिट बराबर 50 नंबर। ओके, 1 क्रेडिट बराबर 25 नंबर, तो 2 क्रेडिट बराबर 50 नंबर। यानी कि जिस सब्जेक्ट के नीचे में 2 लिखा होगा 2 क्रेडिट, यानी कि वो 50 नंबर का होगा। जिस सब्जेक्ट के नीचे 3 क्रेडिट लिखा होगा यानी कि वो 75 नंबर का होगा। और जिस सब्जेक्ट के नीचे में 4 क्रेडिट लिखा होगा उस यानी कि वह 100 नंबर का होगा। पहली चीज़ क्रेडिट आपने समझ लिया। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका AEC पेपर है, ठीक है, ये AEC पेपर है। AEC पेपर हिंदी कम्युनिकेशन, ये देखिए आपका 2 क्रेडिट का है, दैट मीन्स 50 मार्क्स का है, ठीक है। और 50 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 20, कितना? 20 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे इनका स्कोर कितना है ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 क्रेडिट का है 50 मार्क्स, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 20 नंबर। कितना होता है? 20, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ टोटल, इनको मिला है कितना है? 30 नंबर। टोटल मार्क्स 30 नंबर, यानी कि इसमें क्वालिफाई है। 20 नंबर लाने से आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इनको 30 मार्क्स मिला, ठीक है। एक पेपर में क्वालिफाई 20 आएगा तो भी आप क्वालिफाई, लेकिन 19 लाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं दूसरा पेपर के बारे में। तो दूसरा पेपर जो है आपका भैक पेपर 1B, ठीक है। ये आपका 4 क्रेडिट का है, 100 मार्क्स का। इसमें जो है आपका 100 मार्क्स में देखिए यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है आपका 75 नंबर का, तो सॉरी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें इनको कितना मिला है? जो बैक 1 भी था अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसमें 100 में इनको मिला है 76 नंबर। 100 में कितना आया है? 76। और इसमें लाना है होगा आपको 40 नंबर, 40। जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 40, कितना? अगर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो क्वालिफाइंग 20 नंबर, अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो क्वालिफाइंग होगा 40 नंबर, ठीक है। तो 40 नंबर लाना था, इनको ये मिला 76 नंबर, यानी कि इनका टोटल 76 आया है, ग्रेड मिला है A+। 2 को समझ गए। तीसरा देखिए ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये आपका कितना क्रेडिट का है? पॉलिटिकल साइंस जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा, सॉरी ये सेक पेपर है। सेक पेपर जो है इनका सबका सेक पेपर 75 मार्क्स का ही होता है, ठीक है।
75 नंबर का जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 30, कितना 30 मार्क्स रहे, यानी कि 30 नंबर में अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। इनको कितना मिला है, तो पॉलिटिकल साइंस में इनको मिला है 75 में 39 नंबर, ओनली 39 नंबर मिला है इनको, ठीक है। 30 नंबर लाते तो क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इन्होंने 39 नंबर लाया तो ये क्वालिफाई तो हो गए हैं, बट ग्रेड बी मिला है, ग्रेड पॉइंट है 6, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। फिर आता है एमडीसी पेपर। क्या बोला गया है, एमडीसी पेपर। ये जो एमडीसी पेपर है, एमडीसी पेपर ये कितने मार्क्स का है, तो ये आपका 75 नंबर का ये भी है, यानी कि 30 नंबर होगा क्वालिफाइंग भैया, बिल्कुल 30 नंबर होगा। कितना मिला है, 39 मिला है इसमें भी इनको, ठीक है। 39 मिला यानी क्वालिफाई हो गए, ग्रेड बी मिला है 6 नंबर। चलिए इस पेपर में भी क्वालिफाई, ठीक है। अब आते हैं हिंदी माइनर पेपर। ये कितना क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट, यानी कि 100 नंबर का होगा भैया, बिल्कुल। इसमें 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जितना भी ये एक्सटर्नल एग्जाम है और इस लाइन में जितना भी है वो इंटरनल एग्जाम है, यानी कि 75 नंबर का इनका एक्सटर्नल एग्जाम हुआ है, 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम हुआ है। और जो 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होता है 30 नंबर, कितना 30। और जो इंटरनल एग्जाम होता है ना आपका कॉलेज में, उसके लिए लाना होता है आपको 25 में 10 लाना होता है, ठीक है। यानी कि 75 जो एक्सटर्नल एग्जाम हुआ इसमें हमें 30 लाना है, हाँ, क्वालिफाई करने के लिए। और जो 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम है उसमें 10 लाना है, हाँ, तब ना दोनों जोड़ के इधर 100 नंबर होगा और दोनों जोड़ के 40 नंबर होगा। 40% होता है ग्रेजुएशन में क्वालिफाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इंटरनल एग्जाम में लाएंगे 25 नंबर और इंटरनल में हम लाएंगे, मान लीजिए 25 में 25 लेते आए हैं और इधर एक्सटर्नल एग्जाम में 75 में 25 नंबर मिला है, चाहे 20 नंबर मिला है, तो जोड़ के तो मेरा हो जाएगा 40 से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम एक्सटर्नल एग्जाम जो 75 हो रहा है उसमें कम से कम 30 लाना ही होगा, ठीक है, चाहे आप इंटरनल में कितना भी लाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल में आपने 75 में 75 लेते हैं, लेकिन इंटरनल में 10 में 9 ला रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। कम से कम 10 लाना ही है इंटरनल में, और एक्सटर्नल में कम से कम 30 लाना ही है। समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो इनका जो माइनर पेपर हिंदी है 75 एक्सटर्नल और 25 इंटरनल, कुल मिला के 100 नंबर का एग्जाम हुआ। इनमें इनको मिला है कितना नंबर, तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जाम में मिला है 37 नंबर, ठीक है। ये एक्सटर्नल एग्जाम का मार्क्स है, ईएसई। ईएसई मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और ये आपका इंटरनल एग्जाम का मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको 75 में मिला है 37 नंबर, यानी कि 30 नंबर लाना था, क्वालिफाई हो गए। और इंटरनल में 10 नंबर लाना था, इनको मिला 15 नंबर, यानी कि इसमें भी क्वालिफाई। टोटल 52 नंबर मिला है, 100 में ग्रेड बी मिला, क्वालिफाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये है इनका ऑनर्स पेपर, 1 मिनट, ऑनर्स पेपर मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस। ये भी 75 नंबर एक्सटर्नल और 25 नंबर इंटरनल है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 75 में इनको जो लाना था 30 नंबर, इन्होंने लाया है 34 नंबर, ठीक। और जो यहाँ पे 10 नंबर लाना था इसमें लाए हैं 13 नंबर, ठीक है। 10 भी लाएंगे तो पास है, बट 9 लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। और इधर 30 नंबर पास है ना 75 में, तो अगर आप 29 नंबर लाते तो फेल, 30 नंबर लाते तो पास, मतलब 1 नंबर भी कम होगा ना तो फेल हो जाएंगे। तो टोटल मिला के 47 नंबर होता है। ग्रेड सी मिला है इनको, सभी पेपर में पास हैं, यानी कि ये सेमेस्टर 2 के लिए एलिजिबल है, ओके। हालांकि सेमेस्टर 2 तो हर कोई जाएगा, चाहे आप कितना भी पेपर में फेल हो, चाहे आप एग्ज़ाम नहीं भी दिए फिर भी आप सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, ठीक है। प्रमोटेड, इसको प्रमोटेड कहा जाता है। टोटल ग्रेड मिला है इनको 283, परसेंटेज मिला है 56.6 SGPA, ठीक। ग्रेड बी, रिजल्ट पास, सेम, प्रमोशन, प्रमोटेड, यानी कि ये सेमेस्टर 2 में चले गए, ठीक है। तो किसी भी कैंडिडेट को सेमेस्टर 1 में नहीं रोका जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है नोट में कि नो स्टूडेंट विल बी डिटेन्ड इन ऑड सेमेस्टर, यानी कि जितने भी विषम संख्या वाले सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1, 3, 5, ठीक है, 7, इसमें कभी नहीं रोका जाएगा आपको। रोका जाएगा तो सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में, सेमेस्टर 8 में रोका जाएगा। इवेंट सेमेस्टर वाले में आप लोग को रोका जाएगा, ऑड सेमेस्टर वालों में आपका रोका नहीं जाएगा कभी भी। सब कुछ समझ गए होंगे। अब बात आता है एग्ज़ाम हमारा कब होगा सेमेस्टर 2 का। तो देखिए SKMU दुमका यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो गया, अब रिजल्ट आने वाला है। आप ही लोग का सेशन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू में सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 22 अप्रैल से, और मुझे लगता है आप लोग का भी अप्रैल में एग्ज़ाम डेट दे देगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा बहुत जल्द ही, और एग्ज़ाम डेट भी दे देगा, और अप्रैल या मई में आप लोग का भी एग्ज़ाम डेट हो जाएगा कन्फर्म, मतलब अप्रैल लास्ट तक या मई फर्स्ट तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी बातें समझ ली। और वीडियो
वीडियो बहुत जल्द आएगा। कोर्स भी आपको ऐप पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि पुराना वीडियो सब अभी नहीं देखना है आपको, मैं नया डाल दूंगा, हालांकि वो भी काम देगा आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा रूम नहीं है, मैं मॉर्निंग वॉक पे आया था। तो ये है ऑलिव्स का होटल, बहुत महंगा रेस्टोरेंट है जी। यहाँ पे एक चाय का कितना मालूम है? 99 रुपया लेता है यार। आए बाहर में 10 गो चाय पियेंगे। एक एक अंडा का है 100 या 99 रुपया। उसी तरह से एक पीस अंडा का, 2 पीस इडली का है 99 रुपया। ठीक है, तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जोहार। और इसी तरह से मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, सेमेस्टर 2 का क्लास मैं देखता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीक से शुरू कर दूँगा। ठीक है, मेरा भी एग्ज़ाम है 26 को, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर आप लोग का पूरा फटफटाक क्लास लूँगा। ठीक है, थैंक यू। और जिनको भी लगता है कि नहीं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। नमस्ते, जोहार। कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी हो तभी दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ आपके कमेंट का आंसर करते करते। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।